ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन सोमवार का हरी चूड़ी का उपाय बताने वाला हूँ। सुहागिन महिलाएं अगर यह हरी चूड़ी का उपाय करती हैं तो उनके सुहाग पर कभी कोई परेशानी नहीं आती, उनके ग्रस्त जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता ही जाता है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे योग आ जाते हैं जब पति पत्नी के बीच मतभेद शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर पत्नी चाहे तो अपने ग्रस्त जीवन को स्वर्ग बना सकती है। कुछ ऐसे उपाय शुभ दिनों में किए जाएं तो मनोकामना पूरी हो जाती है। शास्त्रों के हिसाब से महिलाओं के 16 श्रृंगार बताएं और 16 श्रृंगार अगर महिलाएं धारण करती हैं तो एक एक श्रृंगार का संबंध पति से होता है। अगर महिलाएं ये 16 श्रृंगार धारण करती हैं तो उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके पति पर भगवान की, माता लक्ष्मी की, माता पार्वती की और भोलेनाथ की सदा ही कृपा बनी रहती है। कर्म करने से भाग्य बदलता है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ यह सावन सोमवार के दिन सुहागन महिलाओं को करना है। हरी चूड़ी का यह उपाय आपकी किस्मत बदल करके रख देगा। सावन मास हरियाली का महीना है और सावन के महीने में हरी चीज़ों का बड़ा महत्व है, जैसे मेहंदी, हरी बिंदी, हरी चूड़ी, हरी साड़ी। आप अगर वस्त्र पहन रहे हैं सोमवार के दिन, वह भी हरी साड़ी पहने, रंगीन हरी साड़ी आप सोमवार के दिन पहने और हरी चूड़ी का ये उपाय करें। अक्सर साल में कुछ ऐसे पर्व आते हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। अगर इन पर्वों में भगवान की पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं तो उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। अक्सर आपने सुना होगा कई बार पति पर ऐसे कष्ट आते हैं और उनका बचाव हो जाता है। हम कहते हैं कि भगवान ने बचा लिया। भगवान ने तो बचाया, लेकिन किस लिए बचाया? क्योंकि उनकी पत्नियों ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, पति की लंबी उम्र के लिए कामनाएं की थी। उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने पति की लंबी उम्र के लिए। आज मैं आपको यह उपाय जो बताने वाला हूँ यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। सावन के महीने में सावन के सोमवार का व्रत किया जाता है। सावन के महीने में सावन सोमवार का व्रत करते हैं और साथ ही साथ महिलाएं मंगला गौरी व्रत करती हैं। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती का व्रत होता है जो अखंड सौभाग्य के लिए होता है। अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। घर में खुशियां, तरक्की और कामयाबी आती है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले सुबह सोमवार के दिन सुबह उठें तो जल में गंगा जल डाल करके और थोड़ा सा दूध डाल करके महिलाओं को स्नान करना चाहिए। उसके बाद में आप थाली सजा करके रख लीजिए। एक थाली सजा के रख लें जिसमें यह सामग्री होनी चाहिए, नोट कर लीजिए और आप लिख लेना, आराम से बताऊंगा मैं। हरी चूड़ियाँ, नई हरी चूड़ी, साथ ही रोली माता पार्वती के लिए, मोली भगवान शिव और माता पार्वती के लिए लपेटने के लिए। उसके बाद में माता पार्वती के लिए हरी एक चुंदरी ले लें, लाल और हरी मिक्स हो। भगवान शिव के लिए एक अंगोछा ले लें। भगवान शिव के लिए जनेऊ, पंचामृत, पुष्प, चावल, फल, भांग की पत्तियां, आग के पुष्प, ये सारी सामग्री आपको एकत्र कर लेनी है। पहले ही जोड़ करके आपको रख लेनी है और सबसे पहले भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना है। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से पहले आपको संकल्प करना है, हे प्रभु मेरा ये नाम है। आप अपना नाम उच्चारण करेंगे, अपना गोत्र उच्चारण करेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि मेरे पति की आयु लंबी हो। इस प्रकार से आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि स्वामी, हे प्रभु भोलेनाथ, माता पार्वती, मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह उपाय कर रही हूँ। मेरे पति के जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए और हमारी गृहस्थ जीवन सुखमय हो, कभी कोई परेशानी नहीं आए। तो आपको 16 श्रृंगार एकत्र कर लेना है और भगवान शिव का पहले अभिषेक करेंगे। अभिषेक करते समय ध्यान रखना है, अभिषेक काफ़ी लोग गलत करते हैं, सीधा शिव जी को अभिषेक कर देते हैं। शिव जी को जल नहीं चढ़ाना, सीधा पंचामृत पहले गणेश जी को। कोई भी चीज़ चढ़ा रहे हैं तो पहले गणेश जी को भस्मी छोड़ करके
उसके बाद में माता पार्वती, कार्तिकेय जी, नाग और भगवान शिव और फिर नंदी जी। इस प्रकार से आपको अभिषेक करना है। और उसके बाद में आप सादा जल चढ़ाएं। फिर भगवान को भस्मी और माता पार्वती जी को रोली लगाएं। उसके बाद में चावल चढ़ाए जाते हैं, सभी को चावल समर्पित करें। और उसके बाद में जब आप चावल चढ़ा लें, उसके बाद में पुष्प चढ़ाएं। आग के पुष्प, कमल पुष्प, गुलाब पुष्प, कनेर के पुष्प, जो भी पुष्प ले गए हैं आप वह चढ़ाएं। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को समर्पित करें और माता पार्वती को आप बेलपत्र समर्पित करें। साथ ही साथ माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करेंगे और जो हरी चूड़ी आप लाएं वह भी श्रृंगार के साथ में माता पार्वती को ही समर्पित आपको कर देनी है। उसके बाद में भगवान शिव को आप फल चढ़ाएंगे। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को फल चढ़ाना है। भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे और नैवेद्य चढ़ाएंगे, खीर का प्रसाद भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित करेंगे। इससे आपके जीवन में खुशी आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी। फिर आपको सावन सोमवार की कथा सुननी है। जब आप ये पूजा कर लें तो सावन सोमवार की कथा का आपको श्रवण करना है। और जब सावन सोमवार की कथा आप सुन लें, जब सावन सोमवार की कथा आप सुन लेंगे, उसके बाद में भगवान की आरती करनी है। भगवान शिव की आरती करनी है, माता पार्वती की आरती करनी है, भगवान को नैवेद्य समर्पित करना है। फिर महिलाओं को यह उपाय करना है चूड़ी का। देखो, हरी चूड़ी जो आपने माता पार्वती जी के सामने चढ़ाई है, पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए कि हे माता पार्वती, मेरे पति की आयु लंबी हो, हमारे गृहस्थ जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, ऐसा बोल करके वह हरी चूड़ी वहाँ से उठा लेनी है। और उठाने के बाद में माता पार्वती के सामने और भगवान शिव के सामने ही, अगर पति साथ गया है तो पति के हाथ से, नहीं तो आप खुद उन चूड़ियों को पहन लें प्रसाद के रूप में। और 2 चूड़ी, सारी चूड़ी पहन लें, उसमें से 2 चूड़ी अलग से निकाल करके रख लें और वह 2 चूड़ी आप बेलपत्र का जो पेड़ है वहाँ पर टांग करके आएँ पति की लंबी उम्र के लिए। और बेलपत्र के पेड़ के नीचे छोटा सा शिवलिंग बनाएं, वहाँ पर आप अभिषेक करें और वहाँ पर बेलपत्र उनको चढ़ाएं। यह उपाय चमत्कारी है, साधारण सा दिखने वाला उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। आपकी मनोकामना पूरी होगी, जीवन में खुशी आएंगी और पति पत्नी के बीच में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति की आयु लंबी होगी। अगले वीडियो में आपको मेहंदी का उपाय बताऊंगा, बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली। सोमवार के दिन मेहंदी का प्रयोग कैसे करना है जिससे पति की आयु लंबी हो और जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे।